ये लिखा रहेगा भाई शूटिंग में सारे रीजंस मिल जाएंगे, स्कूल्स भी मिल जाएंगे। तो वी लुकअप समझे हम आज। सो ये वन नॉट होती ये वाला नहीं, दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास डेटा है, पहले हम इधर चल लेते हैं, वी लुकअप के बारे में समझ लेते हैं पहले होता क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्सेल का। अगर ये नहीं आता है तो आपको कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपको वी लुकअप आता है कि नहीं। ओके, वी लुकअप के अलावा जो और लुकअप्स होते हैं उनकी इतनी वैल्यूज़ नहीं है, जैसे एच लुकअप है या एक्स लुकअप है, लेकिन एक्स लुकअप थोड़ा अच्छा है, इससे भी अच्छा है, वो वी से भी अच्छा है, लेकिन लोग क्या वी लुकअप को ही प्रेफर करते हैं। पता नहीं वी लुकअप में ऐसा क्या है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाएगा। देखो, वी लुकअप कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको सेल रेफरेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए। आप क्या करो, उस पर प्रैक्टिस कर लो बस। जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करना चाहता हूँ एक फॉर्मूला को, तो उसके लिए मैं कैसे उसको चीज़ें कर सकता हूँ, वो करना आना चाहिए आपको। ठीक है, बस वी लुकअप के लिए तो मैं आपको ये चीज़ें करना बताऊँगा। पहले हम देख लेते हैं कि देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, न्यू डेटा करके ये। ओके, इसमें सेल डेटा, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, एंड प्रोडक्ट है। अब इसमें तो डुप्लीकेट डेटा है, यहीं पे चल लेते हैं हम। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ये है एम्प्लॉय आईडी, ये है एम्प्लॉय नेम, लेकिन वी लुकअप के लिए प्रॉब्लम क्या है। वी लुकअप एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है कि इसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए आपका डेटा। अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप सर्च कर रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय 1 जो एम्प्लॉय नेम है, अगर वो एम्प्लॉय नेम 1 है तो उसकी सैलरी कितनी है, ये सर्च करना चाहते हो आप, तो आपके कॉलम जो है ना सारे के सारे लेफ्ट में होने चाहिए, सॉरी राइट में होने चाहिए इसके। ये हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, मतलब लेफ्ट में सबसे एंड वाला वो एम्प्लॉय वो होगा आईडी। लेकिन हम इसको सिलेक्शन में तो कर सकते हैं ना, एक स्किप कर देंगे कॉलम, तो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम बन जाएगा ना ये। वी लुकअप क्या सर्च करता है, देखो वी लुकअप की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो आपका डेटा लिखा हुआ है, आपने डेटा सेलेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया ये, तो इसमें जो कॉलम्स हैं उनमें जो सबसे लेफ्ट का कॉलम होगा उसमें लुकअप वैल्यू को इस लेफ्ट वाले कॉलम में सर्च करेगा। ठीक है, लुकअप वैल्यू इसको मान लीजिए यहाँ मिल गई, तो उसके बाद क्या करेगा वो, इस वैल्यू के सामने जो जो कॉलम हम देखना चाहते हैं उस कॉलम की वैल्यू, किसी भी कॉलम की वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी EMP001 करके क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, सॉरी। अब मैं EMP001 का यूज़ करके वी लुकअप, ओके, वी लुकअप का सिंटेक्स देखना बहुत यूज़फुल है, इतना यूज़फुल है कि आपको इसके अलावा इसके बिना कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है,
लुकअप वैल्यू पहला वाला जो कॉलम वो जो आता है वो क्या है, लुकअप वैल्यू, कि आप किस चीज़ को खोजना चाहते हो। लुकअप का मतलब खोजना, तो आप किस चीज़ को खोजना चाहते हो, पहला वाला कॉन्सेप्ट ये है हमारा। ठीक है, तो हम इसमें पहले वो देंगे जो हम देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ EMP 001 है ना, लुकअप वैल्यू मैंने ये दे दी। ओके, टेबल एरे आप कहाँ ढूंढना चाहते हो, हम पूरी की पूरी टेबल चूज कर लेंगे। सर मैं इसमें एक चीज पूछ रहा हूँ, ये अपने को ढूंढना क्या था, सैलरी का। ठीक है, अपने को ढूंढना रुको रुको, हाँ, अब हाँ, आप देखना क्या चाहते हो, सैलरी। आपने एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय 1 है ना उसको क्या देखना चाहते हो, सैलरी, कॉमा लगाओ, क्या देखना चाहते हो आप, सैलरी। सैलरी। सैलरी कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे। अच्छा इंडेक्स नंबर, ठीक है। ओके, हाँ, अब आपका आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप ऑप्शनल है। ठीक है, रेंज लुकअप का मतलब हुआ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हो या फिर आप अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब EMP मिल रहा है तो दे देगा रिजल्ट, है ना। तो हमें क्या देना है, एग्जैक्ट मैच देखना, बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए, क्योंकि आईडी हम डुप्लीकेट नहीं ले सकते। आईडी है हमारी एम्प्लॉय आईडी और हम उस पर मैच करना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। नेम पे भी एग्जैक्ट, हम हमेशा एग्जैक्ट मैच ही करने वाले हैं क्योंकि एग्जैक्ट ही वैल्यू हमें चाहिए। उसके बाद हम ट्रू के लिए 1 दबाते हैं और फॉल्स के लिए 0, तो 0 दबा देते हैं, या फिर आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है क्या लिखना है। ठीक है, अब एंटर दबाओ। ये जो है ना ऐसा हो गया, इसको रहने देते हैं, हम इसको इसमें ले लेते हैं फिर EMP 00। ओके, अब तो देगा, सैलरी दे दी इसने। ठीक है, तो हमने इसको किस में, डबल कोट्स में दे दिया, तो हमारी सैलरी आ गई। ये क्या आई है हमारी सैलरी। जैसे मैं बोलूँ इसमें तो अपने कॉलम दिख रहे हैं 5 है, दिख रहा है 5 कॉलम, विदिन कॉलम अगर ज़्यादा बोल तो फिर ढूंढना काउंट होगा। रुक जाओ, उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, एक भी डाउट आपका जब खत्म होगा वीडियो का तब तक बचेगा नहीं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने एक पर्टिकुलर नेम को लेके और उसकी जो भी हम कॉलम की रिक्वायरमेंट थी हमने वो निकाल लिया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं नाम से निकालूं, जैसे मैं एम्प्लॉय 1 करके जो नेम दिया हुआ है, इस नेम का यूज़ करके मैं क्या निकालना चाहता हूँ यहाँ से, जॉइनिंग डेट निकालना चाहता हूँ। मैं करता हूँ फर्स्ट है ना, लुकअप वैल्यू में दे देता हूँ मैं क्या, EMP एम्प्लॉय 1, नाम से सर्च कर रहे हैं हम, अभी नाम से सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे, टेबल एरे में अब मुझे सिलेक्शन यहाँ से नहीं करना होगा, अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे यहाँ से पूरा सिलेक्शन यहाँ से करना पड़ेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, कॉमा 0, ओके, एग्जैक्ट मैच चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नहीं आया रिजल्ट, है ना। अब हम करते हैं कि इसको हम जो हमने सिलेक्शन किया है इसको हम कर देते हैं B1 से, है ना, कहाँ से, B1 से, B कहाँ गया, B1 से, ओके, B1 से हो गया। क्या, हाँ फोर्थ होगा, क्योंकि देखो हमने टेबल कौन सी ली है, ये वाली, तो इसका कॉलम देखेंगे ना हम, यहाँ से काउंट करेगा ना वो,
यहाँ से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, हाँ 4 ही तो कॉलम है इसके पास। तो 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम के लिए हमें 4 ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंटर दबाएंगे, सैलरी आ जाएगी, वो ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। लेकिन वो डेट फॉर्मेट में नहीं है, इसको डेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जनरल में है वो। ठीक है, नंबर में अब बन के आ गई है, इसको डेट में, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लो। ओके, क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आ गया मुझे, आ गया? फिक्स आ गया दिमाग में, इसके पहले कोई फॉर्मूला नहीं आएगी, आ गया मुझे ये लुका। ओके, तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे आईडी लिखी हुई है EMP001। ठीक है, अब थोड़ा रेफरेंसिंग को मैं आपको समझाऊंगा इसकी हेल्प से, VLOOKUP की हेल्प से, सेल रेफरेंसिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूला से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फार्मूला लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल रेफरेंसिंग आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं लगाता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP लगाया हमने। अब मुझे लुकअप वैल्यू क्या है, ये मैंने ये इस सेल सेलेक्ट कर ली। ओके, मैं लुकअप वैल्यू में क्या, मेरे इस सेल में मेरी लुकअप वैल्यू रखी हुई है। EMP001 क्या है, लुकअप वैल्यू है, जो कहाँ रखी हुई है, I3 सेल में रखी हुई है। क्लियर है? कॉमा लुकअप एरे या टेबल एरे। ओके, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हम लुकअप वैल्यू आईडी ले रहे हैं, तो आईडी से ही सिलेक्ट करना होगा। अब मेरा यहाँ पे क्या है, नेम है, तो इसको कॉमा लगाने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि मुझे नेम ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, नेम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? देखो मैंने क्या किया, VLOOKUP से मैंने इस आईडी को मैच करके मैंने क्या ले लिए, वैल्यू ले ली। ओके, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, वो क्योंकि रेफरेंसिंग अलग अलग है ना, इसमें हमें डिपार्टमेंट निकालना है तो हमको सेल वो इंडेक्स कॉलम नेम नंबर देना हाँ पड़ेगा। चलो ठीक है, वो कर लेते हैं। इंडेक्सिंग में हम 3 कर देते हैं, थर्ड है ना, भी नहीं आया, इसमें भी थर्ड, इसमें थर्ड कर लेते हैं। नहीं आएगा क्योंकि हमें इसमें नेम से सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर सेल को नंबर देना पड़ेगा। नहीं, हाँ हम सर्च कर रहे हैं इसी आईडी के बारे में सारी चीज़ें, बेटा ऐसी बात के पैसे हैं। इसी आईडी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमें सिलेक्शन तो यहीं से करना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे I3 है, लुकअप वैल्यू क्या है I3, और यहाँ पे कितनी हो गई है I4, मतलब एम्प्लॉय 1, इसको सर्च कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा इसको, ये नहीं मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस I3 को फिक्स करना पड़ेगा। मैं F4 दबाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे। अब दोनों में भी, इसमें भी एम्प्लॉय 1 आ रहा है, इसमें भी एम्प्लॉय 1 आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें 3 कर देता हूँ कॉलम। अब आने लगा, इसमें मैं 4 कर देता हूँ। मतलब इसमें ड्रैग करना नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा। 3 होगा, 3 नहीं 4 होगा। अभी एक चीज़ नोटिस करिए, ये सिलेक्शन कहाँ से ले रहा है, यहाँ तो खाली जगह आ रही है, क्या ये होना चाहिए? पूरा का पूरा हमें ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, बस ये सिलेक्शन बदल रहा है हर बार।
क्या हो रहा है, सिलेक्शन बदल रहा है हर बार। देखिए यहाँ पे क्या A1 से E13 तक, और हमने दूसरा वाला इंडेक्स नंबर ले लिया एंड 0 ले लिया। ओके, इसको तो ठीक है, इसके लिए भी हमने क्या कर लिया, इसके लिए भी वैल्यू दे दी उसने, दे दी इसके लिए भी वैल्यू। अब इसके लिए वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, A2 तक तो ठीक है, A2 तक तो वैल्यू है, क्योंकि एम्प्लॉय 01 कहाँ A2 में रखा हुआ है, ये जो लुकअप वैल्यू कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे। लेकिन अब नीचे आते हैं हम, समझना अच्छे से, यहाँ पे नीचे आए हम तो A3 हो गया। अब लुकअप वैल्यू इसको यहाँ मिलेगी नहीं, एम्प्लॉय 01 ऊपर ऊपर चली गई है, वो बताएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, फिक्स करना होगा, जो सिलेक्शन है हमारा उसको फिक्स करना होगा। कैसे करना, यहाँ पे हम F4 दबाएंगे, इसको भी फिक्स कर लो एंड इसको भी फिक्स कर लो, एंटर दबा दो। अब करते हैं इसको ड्रैग, अब आ जाएगा। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं तो फाइनेंस आ जाएगा। इसके 4 करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा मैं, ठीक है। इसके लिए टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक लगा लोगे, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना सकता हूँ, आईडी चेंज करूँ टू के लिए, तो डेटा चेंज होगा, 3 करूँ, 3 करूँ तो डेटा चेंज होगा। अब मैं एक काम करता हूँ यार, मैं बार बार यहाँ चेंज नहीं करना चाहता, एक ड्रॉप डाउन बना लूँ, चूज़ करके आईडी देख लूँ, आईडी से चीज़ें देख लूँ कि ये एम्प्लॉय का यहाँ पे इतना, ये रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय का है, ये रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय का, ये रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय का। या तो नाम का बना लो या फिर आईडी का बना लो, आपको जैसा उचित लगता है वैसा बना लो। जैसे आईडी का सही रहता है, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है। आपकी ऑफिस में 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनके नेम सेम हो सकते हैं, आईडी सबकी डिफरेंट होगी, उनको एक यूनिक आईडी मिली होती है। जैसे उसको आईडी कार्ड मिला होता है, उस आईडी कार्ड पर यूनिक आईडी दी हुई होती है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी इतनी है एंड आप हमारी कंपनी के इस नंबर के एम्प्लॉय हो। ओके, तो हम एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन बना लेंगे यहाँ पे। अब ड्रॉप डाउन कौन बताएगा मुझे कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे लिस्ट आ जाए, इसमें मैं चूज़ कर पाऊँ कि ये आईडी है हमारे पास, ठीक है। क्या डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। ओके, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू लिस्ट पे, लिस्ट पे जाके यहाँ पे करूँगा सोर्स पे क्लिक एंड इसको मैं चूज़ कर लूँगा। अगर इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज होती तो मैं इसको इस तरह से चूज़ नहीं करता, पहले डुप्लीकेट को हटाता फिर चूज़ करता, ठीक है। ओके करेंगे, अब यहाँ पे आप चीज़ें चूज़ कर सकते हो, देखो 1 से लेकर आपका सब कुछ मिल जाए। इसको आप डेट में कन्वर्ट कर लो, ये जो नीचे वाला कॉलम आ रहा है इसको डेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, समझ में आ रहा है। डेटा वैलिडेशन पढ़ाया आपने, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, नहीं पढ़ाया। अच्छा, आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ लिख दूँ, उसके बेसिस पे मेरे नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जॉइनिंग डेट इस तरह से आ जाए सबके। या तो आप इस तरह से ले लो, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से वैलिडेशन को, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, मैंने क्लियर कर दिया।
और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी आईडीज़ को यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, ओके। ये अपने आप ही क्यों चेंज हो रहा है? इसके पीछे कुछ कंडीशंस लगी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं होने दो उसको। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे ध्यान दो। उस सीट में मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो उस पर कुछ फॉर्मेटिंग लगी होगी। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है। उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी इस सीट पे। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हटा दिए तो सारे हट गए हैं। अब एक चीज़ समझिए अच्छे से। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 करता हूँ। सेल रेफरेंसिंग में थोड़ा सा समझ में आया आपको फिक्स करना, है ना, कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो चीज़ों को देखना पड़ेगा मैं कि चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं। क्या हम चीज़ों को देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये बढ़ रही है तो इससे ये रिज़ल्ट आ रहा है, अगर ये नहीं बढ़ेगी तो हमारा रिज़ल्ट सही आएगा। ऐसी चीज़ें देखनी है। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं करता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके, वी लुकअप किया एंड मैंने किया लुकअप वैल्यू में ये वैल्यू, यही है। क्लियर है? कम। अब मैं इसको फिक्स करूँगा तो मैं ये फिक्स कर सकता हूँ क्या? मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नीचे ट्रैक करके ले जाना है इसको। पहले हम टेबल एरे ले लेते हैं। टेबल एरे को फिक्स हमेशा कर लेना है। जब भी लुकअप लगा रहे हो टेबल एरे को फिक्स कर लो। ओके, और इसको फिक्स कर लो। F4 फिर से करते हैं इसको, चूज फिर से कर लेते हैं। पूरा का पूरा कर लिया एंड F4 दबा दिया, सब फिक्स हो गया। टेबल एरे दे दिया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा 2। ओके, क्योंकि ये दूसरे नंबर की कॉलम है। नेम कौन से नंबर का कॉलम है? दूसरे नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है चीज़ें? कॉमा। अब लगाते हैं फॉल्स, 0 कर देते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर एग्जैक्ट मैच मिलता है तो ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं है। आगे हमारा रिजल्ट। अब ज़रा आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो क्या होगा देखिए। नाम आ गए सबके। लेकिन अगर मैं इस तरफ ड्रैग कर दूँ तो देखो ये यहाँ पे कितनी थी? I10। यहाँ पे J10 ले लिया इसने। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इसको फिक्स कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं आप बताइए? अगर मैंने I10 को अगर फिक्स कर दिया यहाँ पे तो इधर तो नीचे पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। इधर खराब हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं I10 को यहाँ पे फिक्स कर दूँ, रखोल कर दूँ, अब मैं ड्रैग करूँ इसको, इधर सबके लिए वही सेम चीज़ आ जाएगी। अगर मैं इधर ड्रैग करूँगा तो एक बार को चीज़ें सही आ जाएंगी। लेकिन वो क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा मैं। उसके लिए मैं ऐसे 3 कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार इसको कैसे सॉल्व करें हम? ये या तो इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ होना चाहिए, है ना? यही प्रॉब्लम आ रही है हमारे लिए। अब मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ। देखो, ध्यान देना इधर अच्छे से। इधर बढ़ क्या रहा है? नीचे क्या बढ़ रहा है? 10 से 11 हो रहा है। देखो इसको हम अनफिक्स करते हैं। पहले अनफिक्स कर लिए, ठीक है। इधर क्या बढ़ रहा है? इधर क्या बढ़ा? देखो I11 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? I12 हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा I14 I13 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला जाएगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरफ क्या बढ़ रहा है, आई बढ़ रही है, आई से बढ़ के जे हो रहा है, जे से बढ़ के के हो रहा है, के से बढ़ के एल हो रहा है, एल से बढ़ के एम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई को फिक्स कर लूँगा। क्या किया मैंने, फिक्स हो जाएगा तो एम्प्लॉय आईडी सही आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम सही आ जाएगा। आईडी फिक्स होने का फ़ायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे समझो, आई को मैंने अगर फिक्स किया तो आई तो फिक्स नीचे तक रहेगा ही पूरा का पूरा। आई यहाँ तक तो जहाँ तक भी जाएगा वो आई को ही सर्च करेगा। नीचे मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, सब आई को ही सर्च करेगा। देखो देखो अब यहाँ पे देखना I11 I12 आई तो चेंज हो गई नहीं इधर नीचे, तो अब आई के लिए इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे इधर देखना, इधर ड्रैग कर देंगे। अब इसको चेंज करते हैं, 3 करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर को 3। अभी इसको भी फिक्स करना बता दूंगा मैं, ठीक है। तो बैलेंस आ गया, अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। समझ रहा है? देखो अगर आई है और 10 है तो I10 ही रहेगा, ठीक है। इधर I10 ही रहेगा सब में, यहाँ पे भी I10 ही रहेगा, यहाँ पे भी I10 ही रहेगा। फिक्स हो गया आई। तो अगर मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो क्या बढ़ता है, हमारा कॉलम बढ़ते हैं, आई जे के है ना, ABCD। इस तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारी रोज बढ़ती है। तो हमने इधर तो बढ़ने को अलाउ किया, लेकिन इधर अलाउ नहीं किया हमने। समझ में आ रहा है? इधर बढ़ने को हमने अलाउ कर दिया, आप बढ़िए क्योंकि हमें ज़रूरत है इधर। आईडी इसी तरह से तो देखेंगे हम, बढ़ते क्रम में ही तो जाएंगी आईडीज हमारी। तो हमने इधर अलाउ कर दिया कि आप अलाउ कर दीजिए, जैसे एम्प्लॉय ID 1 किस में रखी हुई है, I1 मान लो I1 में रखी हुई है, और एम्प्लॉय ID 2 की आईडी किस में रखी हुई है, 2 में रखी हुई है। तो I2 तो देना ही पड़ेगा ना मैं, तभी तो एम्प्लॉय I2 का रिजल्ट हमारे पास आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको? अब प्रॉब्लम ये है कि एक और प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें बार बार नाम चेंज करना पड़ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार देना पड़ रहा है हमें। तो इतना समझ में आया आपको? हमने आई को फिक्स करने के बाद फ़ायदा क्या हुआ, आई इधर बढ़ेगा नहीं, आई से जे नहीं होगा, जे से के नहीं होगा, के से एल नहीं होगा। ओके, अगर मैं अब इसको ड्रैग करके इधर कॉलम इंडेक्स नंबर कर दूँ 4 और एंटर, और यहाँ पे कर दूँ 5, तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ें आपको करके देख लेनी है आज ही, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा पूरा सिलेक्ट करता हूँ और इसको इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। इस तरह से नहीं कर रहा हूँ तो इस तरह से कर देता हूँ, Ctrl+D। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, कॉलम इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है मैच। क्या होता है? मैच। पहले आपको ये चीज़ें क्लियर है, ये बताओ, तभी मैं मैच पे बढ़ूंगा। आ गया ना? ठीक है, देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैच, पहले हम देखते हैं मैच। ऐसे मेरे पास ये कॉलम है 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू मैच। लुकअप वैल्यू में देता हूँ मैं क्या, आईडी, एम्प्लॉय आईडी है ना, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं, ऐसे नहीं, एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम देना हमें। क्लियर?
ये एम्प्लॉई आईडी इसी तरह से लिखा हुआ है। ओके, लुकअप एरे मुझे ये देना है, कॉमा एंड 0 दे देना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए। एम्प्लॉई आईडी का कौन सा नंबर का कॉलम है? फर्स्ट नंबर का ही तो है इस वाले में। इसमें हमने सर्च किया तो कौन सी नंबर का एम्प्लॉय आईडी? फर्स्ट नंबर का ही तो है। अगर अब मैं देखता हूँ एम्प्लॉय नेम, नेम देखता हूँ ओनली, नेम कौन से नंबर का कॉलम आप बताइए। हाँ, मैं अब इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू मैच MATCH मैच लुकअप वैल्यू में दे देते हैं ये वाली, कॉमा लुकअप एरे ये वाली, कॉमा 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एंटर दबाएं। ओके, अब करते हैं इसको ड्रैग। वही प्रॉब्लम फिर से आ गई हमारे लिए। अब मैं यहाँ पे फिक्स कैसे करूँ? देखिए यहाँ पे तो 1 है, H3 में क्या है? हमारी एम्प्लॉय आईडी है, तो हम इसको सर्च कर रहे हैं। यहाँ देखना H4 हो गया, ठीक है, नेम सर्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सही है ना। H5 हो गई, ये तो ठीक है, H को हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें देखो आप, यहाँ पे A2 से E2 तक जा रहा है, A2 से लेकर E2 तक, देखो मैं इसको A2 से लेकर E2 तक, तो क्या ये सही है? A2 में कहीं से कहीं तक आपको नेम मिलेगा? नहीं मिल सकता, A1 में ही मिलेगा ना। कॉलम का नेम तो ऊपर ही मिलेगा ना आपको। हमने रेंज क्या सिलेक्ट करी है? यही सिलेक्ट तो करी है। मुझे लगा employee का नेम कहाँ मिलेगा? ऊपर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे मिल जाएगा? A2 कैसे ले सकता है? नहीं ले सकते हम यहाँ पर। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस रेंज को फिक्स करना होगा। इस पूरी की पूरी रेंज को मैं F4 दबा के फिक्स कर दूँगा। H3 को फिक्स नहीं करना। अब इसको ड्रैग करो, सबसे कॉलम आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, देखो मैच तो समझ में आया कि क्या रिटर्न कर रहा है? कॉलम का इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, कॉलम का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं करता हूँ इक्वल्स टू मैच। अब ये इस कॉलम का नंबर क्या है? इंडेक्स। इस टेबल में, इस जो पूरी टेबल दिखाई दे रही है हमें, इस पूरी की पूरी टेबल में इस कॉलम का, एम्प्लॉय आईडी कॉलम का कौन सा नंबर का इंडेक्स है वो देख रहे हैं हम। कौन से नंबर पे आ रहा है ये कॉलम? बताओ कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है ना। एम्प्लॉय नेम कौन से नंबर पे आ रहा है? डिपार्टमेंट, सैलरी 5, यही तो निकालना है हमें यहाँ पे। लेकिन हमें मैच की हेल्प से निकालना है, क्योंकि हमें क्या आगे जाके कॉलम हम मैच करेंगे, डायरेक्ट मैच करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पे 1 2 3 चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें। हम डायरेक्ट मैच लगाएंगे, वहीं से सीधा कॉलम फैच करके वो रिजल्ट देगा हमें। क्लियर है? इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आपका एम्प्लॉय आईडी, ओके, कॉमा ये आपका इस एरे में हमें देखना है, यहीं तक तो देखना है, ज़्यादा चीज़ हमें लेनी नहीं है। क्यों लें हम फालतू में चीज़ें? कॉमा हम 0 कर देते हैं और पहले इसको फिक्स करेंगे। फिक्स नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे क्या? 7 ठीक है, ये 1 है और 1 निकल के आ गया हमारा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो नीचे सारे कॉलम्स आ जाएंगे।
ये देखो एम्प्लॉय आईडी 1 पे है और नेम कौन से नंबर का कॉलम है, दूसरे नंबर का, डिपार्टमेंट कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, सैलरी कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का, ज्वाइनिंग डेट फिफ्थ नंबर। अब हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे लिए वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं करता हूँ फर्स्ट वी लुकअप। अब वो अपन फिक्स करेंगे ना, इसलिए तो मैच बनाया। लुकअप वैल्यू क्या देनी है हमें, ये वाली आईडी। अब हम इसको फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नीचे ड्रैग नहीं करना है इसको, नीचे बढ़ती नहीं जानी चाहिए, सिंपल फिक्स रहनी चाहिए। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे देते हैं हम क्या, ये इसको भी फिक्स कर लेंगे, ओके। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको करेंगे मैच। या फिर हम अभी एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ निकाल के रखें तो इसको भी ले सकते हैं, इसको G4 G5 G6, तो G को फिक्स कर देंगे ना। वैसे फिक्स करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इस तरफ ड्रैग ही नहीं कर रहे हैं, इस तरफ ड्रैग करते तो फिक्स करना पड़ता। G4 कर लेते हैं, कॉमा 0 कर लेते हैं, नेम आ गया। अब इसको ड्रैग कर दो, चीज़ें क्लियर हो गई। इसको फॉर्मेट में जाके इसको टाइप, अब हमने चेंज तो नहीं किया बार बार, हमने क्या किया, इसको रेफरेंस दे दिया इसका, एंड देन ये अपने आप रेफरेंस लेता चला गया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस तरह से नहीं देना चाहता, इस तरह से कहाँ तक दूंगा मैं, पता नहीं कौन सा कॉलम मुझे देखना पड़ जाए, है ना। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इस G4 की जगह करता हूँ मैं मैच, दो फॉर्मूला में एक साथ लगाना। मैच में लुकअप वैल्यू चाहिए मुझे, तो लुकअप वैल्यू हम दे देंगे ये वाला, ओके क्लियर है। लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या चाहिए मुझे, ये वाला। अब इसको हमें फिक्स करना होगा F4, ठीक है। जो 0 और ब्रैकेट 1 एंड उसके बाद 0, ये किसका 0 आ रहा है, ये वी लुकअप का 0 है, इसमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और ये मैच अलग हमने कर दिया। मैच क्या निकालेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर, एंटर करें, आगे आया कि नहीं, एक बार बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताना ही है ये, तो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे देखो H4 है, H4 पे कौन क्या नाम है, नेम है, नेम है ना H4 में, H4 ही तो है ये, यहाँ पे शो कर रहा है इस साइड, देखो नेम बॉक्स में यहाँ पे, वो बहुत सारा कट जा रही है वहाँ से स्क्रीन से, अच्छा। जो दिखता है। अच्छा हाँ, तो H4 है वो, हाँ। ठीक है। H कॉलम है, ये फोर्थ हाँ, रो आपको दिख रही होगी। H4 में क्या है हमारा, एम्प्लॉय नेम, हमने मैच कर लिया H4 को, एम्प्लॉय नेम कहाँ पे मैच किया है इसमें, तो नेम कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे नेम सर्च करेगा वो, यहाँ पे H4 सेल में जो लिखा है वो चीज़ वो कहाँ सर्च कर रहा है, इसमें नेम कॉलम में नहीं, पूरे के पूरे एरे में सर्च कर रहा है वो, ये एरे है पूरा, समझे नहीं आप। H4 में लिखा है नेम, इधर देखिएगा ढूंढेगा, इधर एम्प्लॉय 1 है, नहीं है नेम, नेम यहाँ मिल गया, तो अच्छा ये कौन से नंबर पर मिला मुझे, दूसरे नंबर पर, तो ये दूसरा रिटर्न कर देगा, और इसके लिए दूसरा क्या हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप के लिए। जो मैच की वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो क्या आएगी, 2 रिटर्न होके आएगी, तो वी लुकअप उसको 2 को क्या रीड करेगा, नेम रीड करेगा। इधर एक बार फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाता, इक्वल्स टू वी लुकअप, पहले वी लुकअप समझो, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने दे दी एम्प्लॉय आईडी,
ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया, कॉमा हमने टेबल एरे दे दिया, पूरा का पूरा टेबल एरे, इसमें कुछ नहीं करेगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स हाँ इसको भी फिक्स करना है, सॉरी F4 यहाँ पे भी नहीं होगा, और इसको भी फिक्स करना है, ये भी बंद हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे देखना है, मैच लगाएगा। मैच लगा के नहीं देख रहे हैं, अभी हम पहले सिंपली देख लेते हैं कि यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं क्या, मुझे Employee। कौन सा नेम चाहिए ना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का नेम कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे है ना। उसके बाद रेंज लुकअप 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। आ गया, एम्प्लॉय 11 का नाम क्या है, एम्प्लॉय 11, क्लियर है। इसने कितनी सेल करी, सेल्स डिपार्टमेंट का है, और इसकी सैलरी कितनी है, 96,371, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग डेट इतनी है, इसको मुझे फॉर्मेट बार बार करना पड़ रहा है इस सेल को, क्लियर है। अगर यहाँ से एम्प्लॉय आईडी चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज होता जाएगा। अगर इसको आप ड्रैग कर दोगे तो ये सबके साथ एम्प्लॉय 7 दे देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया है ना। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए तो मैच लगा रहे हैं हम, इसी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, मैच लगा रहे हैं। मैच क्यों लगा रहे हैं हम, इसी से बचने के लिए लगा रहे थे, जिसमें मैंने किया सेल्स। तो मैच क्या दे रहा है हमें, मैच दे रहा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर। मैच क्या दे रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहा है ना, मैच नहीं दे रहा क्या, आपको भी पता मैच क्या दे रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमने मैच लगाया है तो उससे क्या आया, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने ये पूरा का पूरा क्या देखा, ये रोज है, ये पूरा एरे मान लिया इसने, एक टेबल मान ली, ठीक है। इस टेबल में ये कॉलम है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 ही कॉलम है। अगर मान लीजिए 50 कॉलम होते तो 50 कॉलम को हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता। 50 कॉलम में कौन से नंबर का कॉलम है वो अपने आप सर्च करके देख लेता, हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी। समझ में आ रही हैं चीज़ें, एक बार फिर से लगाता हूँ, ठीक है। अब लगाते हैं VLOOKUP विथ मैच, ठीक है, इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, ओके। और टेबल एरे में ये ले लो, सॉरी इसको पहले फिक्स कर लो, F4 दबा के, है ना, कॉमा टेबल एरे में ये चीज़ पूरी की पूरी ले लो, एंड इसको फिक्स करना ही है। लुकअप की जो भी चीज़ें आती हैं उनमें आपको टेबल एरे को फिक्स करना है, ठीक है। लुकअप जहाँ पे भी लगा रहे हो सिलेक्शन को फिक्स करना है आपको, टेबल एरे के सिलेक्शन को। कॉलम इंडेक्स नंबर अब निकालते हैं मैच से, MATCH मैच, लुकअप वैल्यू में देना है हमें ये वाला कॉलम, बट इस पर क्लिक नहीं हुआ तो मैं इसको करके इसको राइट क्लिक करके इस तरफ ले आते हैं। H4 ले लिया, H4 में नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब लुकअप एरे में नेम कौन से नंबर पे है वो सर्च कराना है मुझे, तो इनमें ही सब सर्च कराऊंगा, इनमें तो मैच होगा हमारा नेम। अब इसको फिक्स कर दूंगा 0 ब्रैकेट 1। अब हमने क्या दे दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया इसको, जो भी रिटर्न होके आएगा वो ले लेगा अपने आप, हमें देना ही नहीं है, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच कर देना है, एंटर दबा देना है, ओके। एम्प्लॉई 7 जो आईडी है उसकी एम्प्लॉई 7 की। अब अपन इसको ड्रैग कर देते हैं तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें, एक बार और कर लेते हैं। हम करके देखेंगे ना उसको, हाँ रुको, लैपटॉप निकाल दे, देना पड़ेगा। देखो अब मैं नीचे वाले में एक बार इसको और बता देता हूँ, उसके बाद आप चीज़ें करिएगा, ठीक है। यहाँ करते हैं हम, यहाँ पे सारी इनको पहले डिलीट कर देते हैं पूरा का पूरा। अब हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी दी हुई है इस तरफ, और आपको क्या करना है, इस आईडीज़ के बेसिस पे डेटा निकाल के लाना है इधर VLOOKUP की हेल्प से,
सारा का सारा डेटा लाना, मैं कहता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू दिस, स्क्रीन चलेगी। लुकअप वैल्यू क्या ये, हाइट है। इधर ध्यान दे लो पहले, उसके बाद समझना, उस पर टाइम मिलेगा आपको करने को, टाइम से कर लेना, वो यहाँ बैठ के कर लेना, 10-20 मिनट में कर लेना, लेकिन यहाँ पे समझ लो, मैं जो समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप कर पाओगे। इधर ध्यान दो, है ना, मैंने किया I10 कॉमा टेबल एरे देना है मुझे, क्या ये इसी में तो सर्च करना है पूरा का पूरा टेबल है। अब ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा सेलेक्ट कर लिया एंड F4 दबा दिया, ओके, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच करना है, ओके, लुकअप वैल्यू देनी है, ये यही तो लेनी है। फिर से देखते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये आईडी सर्च करनी है मुझे, आईडी से क्या लेना है, सारी चीज़ें फैच कर लो, कॉमा टेबल एरे क्या, पूरी टेबल, ठीक है, F4 मैच, लुकअप वैल्यू नेम कॉमा लुकअप एरे, ऊपर के कॉलम कॉलम्स ओनली, ठीक है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। आइटम में तो हुआ फिक्स, ऊपर क्या दबाना फिक्स करेंगे, रुको, आ गया नाम आ गया, अब इसको ड्रैग करेंगे इस तरह, तो नहीं आएगा क्योंकि हमने जे को आई को फिक्स नहीं किया, आई को फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ से आई बढ़ के क्या हो रहा है, जे हो जा रहा है, तो इसको फिक्स कर दो, यहाँ में एंटर दबा दो, अब भी नहीं आएगा, देखो देखो बताता हूँ, आ जाएगा। अब क्या किया इसने, देखो यहाँ पे देखना, डिपार्टमेंट रीड कर लिया, क्या मैच K9 अपने आप ले लिए, K9 बढ़ गया K, इस तरह से चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो नहीं आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर इसको नीचे ड्रैग करें हम तो नहीं आएगा, देखो इसी को करके दिखाता हूँ, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ फिक्स करनी होगी, अब बताइए मुझे, अब आपके लिए टास्क है, आपको बताना है कि क्या चीज़ फिक्स करनी होगी मुझे और किसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो मैं आपको एक फार्मूला यहाँ लिख के रख देता हूँ, एक फार्मूला, इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ तक, जिससे क्या है, ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ रखा है यहाँ पे, नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है, वी लुकअप, और ये लिखा है जो वैल्यू लिखी हुई, अब आपको इस फार्मूले से मैच करना है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, 10 फिक्स होगा, 10 जो है वही फिक्स होगा, I10 फिक्स होगा। इसमें फिक्स क्या होगा, लेकिन
बढ़ क्या रहा है? वो बिना रोज नीचे हाँ, तो क्या फिक्स करना है मुझे? 10 फिक्स करना है। क्या मैं जे को फिक्स कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। अगर जे को फिक्स कर दिया तो होगा तो फिर वो आगे नहीं आएगा ना के। देखो मैं करके बताता हूँ। मैं पहले जे को फिक्स करके बताता हूँ। जे को फिक्स कर दिया, अभी नहीं आया, और इसको इस तरफ कर दूंगा तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अगर जे को फिक्स कर दिया, जे को फिक्स अभी हुआ नहीं, यहाँ पे करते हैं जे को फिक्स। ओके, अब करते हैं इसको ड्रैग इस तरह। जे को फिक्स करने के बाद हमारी और उल्टी गलती हो गई कि क्या सब में एम्प्लॉय आने लगा, जे को फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो जे को हटाओ। ठीक है, अब बढ़ क्या रहा है, प्रॉब्लम किससे हो रही है? हमें इस 10 वाली इस सेल का ही देना है रेफरेंस, बल्कि ये किसका ले रहा है? जेट, ये कौन सा J10 है, ठीक है। यहाँ पे J11 हो रहा है, तो क्या J11 मैच होगा वहाँ पे? नहीं हो सकता ना। नहीं सर, यहाँ पे J9 है, तो यहाँ पे बढ़ के J10 हो रहा है, तो क्या J10 सही है? नहीं हो सकता सही। देखो इसको ड्रैग करें, इसको और नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके चलो। अब समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कितना? I9, ठीक है। अब I11 तक तो हमने, ठीक है, I को फिक्स कर दिए, तो I से I ठीक है फिक्स कर दिया, तो I से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। I को बढ़ना, I मतलब I फिक्स है, तो I के अलावा इधर कॉलम फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हमें जो लुकअप वैल्यू है वो यहीं रखनी है, इसके अलावा और कोई लुकअप वैल्यू होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इधर ड्रैग करेंगे तो भी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, I नहीं बढ़ेगा, पर समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरफ मुझे जे को फिक्स करना है, तो जे को बढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हम इनको देख पाएंगे। अगर जे नहीं बढ़ेगा ना, जे अगर इधर जे की जगह के नहीं बनेगा तो डिपार्टमेंट नहीं आएगा। अगर के की जगह एल नहीं बनेगा तो सैलरी नहीं आएगी। के की जे की जगह अगर वो एम नहीं बनेगा तो ज्वाइनिंग डेट नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम जे को फिक्स नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मजबूरी बन जाती है कि इधर हमें जे को फिक्स नहीं कर सकते, इधर जे को हमें नॉर्मल रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम 10 को फिक्स कर सकते हैं क्या? 10 फिक्स नहीं होता, हो जाएगा, 9 फिक्स हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना 9, J9, इसमें 9 फिक्स हो जाएगा। मैं कहता हूँ शिफ्ट $, ये किया। अब समझना, अब जो भी सर्च करेगा वो J9 में ही सर्च करेगा, नीचे की तरफ आ गया, ये होगा J9 में, J9 में ही सर्च कर रहा है, ये भी J9 में ही सर्च कर रहा है, ये भी J9 में ही सर्च कर रहा है, मतलब J9 मतलब ये कॉलम। ओके, अब कॉलम इंडेक्स नंबर किसका लेना है? नेम का लेना है। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता तो ये नीचे एम्प्लॉय 1 को ले लेता। J11 पे क्या आ रहा था? J10 पे एम्प्लॉय 1 आ रहा था, तो एम्प्लॉय 1 कहाँ से सर्च हो जाएगा? वहाँ पे हमारे एरे में क्या है? नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, यही तो है इस वाले एरे में, मैच वाले एरे में। तो वहाँ पे नेम, तो नेम अगर ये नीचे ले लेता तो नेम तो हट जाता ना, नेम को सर्च ही नहीं करता वो किसको सर्च करता है? एम्प्लॉय 1 को। एम्प्लॉय 1 कोई कॉलम है ही नहीं, कॉलम नाम, कॉलम का नेम एम्प्लॉय 1 है क्या? कहीं दिख रहा है आपको? इसीलिए हमने क्या किया है, 10 को फिक्स कर लिया। अब करते हैं हम इस तरफ, अब इस तरफ भी ड्रैग करते हैं। देखो जैसे मैंने इस तरफ ड्रैग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लाता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो अगर हम जे को फिक्स कर देते हैं यहाँ पे तो के नहीं बनता, वो के नहीं बनता तो डिपार्टमेंट नहीं देखता वो। अगर 9 को फिक्स नहीं करते तो नीचे ड्रैग करके वो 11 या 10 हो जाता या 12 हो जाता, तो इधर एम्प्लॉय सही से आता नहीं वो। ओके, समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं,
थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी, बस सेल रेफरेंसिंग को ही अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाने हैं तो सेल रेफरेंसिंग पे ही लगाना है। क्या फिक्स करना है, क्या नहीं करना है हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बढ़ने से कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं और करके बताता हूँ आपको। मैं मैच पहले मैच कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? मैच को ही अलग से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ निकालता हूँ इनके इंडेक्स, ठीक है? इक्वल्स टू मैच लुकअप वैल्यू ये, ओके? और लुकअप एरे में हम दे देते हैं ये पूरा का पूरा, ये टेबल में ही देना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है? ये दे देते हैं एंड इसको F4 से फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया, 0 कर दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आ जाएगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं आई? क्योंकि देखो ये है I24, ठीक है? I24 मतलब I24 मतलब ये वाला कॉलम, ये वाली सेल जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। I24 में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय आईडी। अब I24 को सर्च कहाँ कर रहा है? इस एरे में, मतलब आईडी सर्च कर लेगा। एंटर दबाएंगे 1 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? यार सिंपल सी चीज़ है, देखो ये टेबल है, इस टेबल को ध्यान देना। इसमें मैंने सर्च क्या चीज़ कर रहा हूँ? ये वाली चीज़ सर्च कर रहा हूँ, ये सर्च कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे रखी हुई है? I24 में रखी हुई है। I24 में रखी हुई है ना? I24 यही तो है ये। अब I24 यहाँ I24 में जो वैल्यू है उसको सर्च करूँगा कि I24 को सर्च करूँगा? यहाँ वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी 1 मिला मुझे। किस नंबर पे मिली है? वो पहले नंबर पे ही मिल गई, तो पहले नंबर पे ही तो दे रहा है वो। समझ में आ रहा है? अब मैंने प्रॉब्लम मेरे को कहाँ आ रही थी? मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था ना, तो मैंने फिक्स किसको 9 को फिक्स क्यों किया था? 9 को फिक्स क्यों किया था? कॉलम तो चेंज हो जाएगा जी के 9 को फिक्स इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है ना, नेम, यही देखना है 9 वाली वैल्यू ही। जे और जे कॉलम की 9 वाली वैल्यूज पे ही लगाना है मुझे। 9 से बढ़ना नहीं चाहिए, जे वाले कॉलम में 9 से बढ़ना नहीं चाहिए। सारे जे में आना चाहिए, लेकिन जे वाले कॉलम में 9 से बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब जे 9 में जो लिखा है नेम केवल वही आना चाहिए। अगर जे को फिक्स कर देता तो फिर सबके लिए सेम वैल्यू, इसी को सर्च करता। फिर ये डिपार्टमेंट के लिए भी इसी को सर्च करता, सैलरी के लिए भी इसी को सर्च करता, तो फिर वो सही नहीं होता। अब ये काम करो, अभी हमारा बिल का फिनिश नहीं हुआ है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको करते रहना, प्रैक्टिस कर लो। बाकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उधर बैठ के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सर की क्लास भी हो सकती है, उधर बैठते हैं और वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे वहाँ पूछो आप।